सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पाठ 10 को देखेंगे। कल पाठ 9 को हम लोग पढ़े थे, समझे थे, सारांश जाने थे। पाठ 10 नीमों की मौत पर ये पाठ है। पेज नंबर आपका 148 है, गोदली का काव्य खंड का है। और इस पाठ के जो कुछ शब्दार्थ दिए हैं जो आपको बता देते हैं, उसके बाद से लेखक परिचय हम लोग समझ लेंगे। कल इस पाठ का सारांश हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले आप सबको बता दें कि हिंदी की जो भी प्रश्न हम आपको प्रतिदिन भेजते हैं वो आपके ही किताब से संबंधित होता है। वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा, क्योंकि देखिए जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं उससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। हम आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं देते हैं, लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा देते हैं, और वो प्रश्न भी बनाते चलिए और लिखते चलिए। और एक और आपको हम बताए थे कि पाठ 1 से लेकर 8 तक काव्य खंड का लेखक परिचय से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है और याद करना है, ठीक है। तो मैं आशा है कि बहुत सारे बच्चे बना ली होंगी और बहुत बच्चे अभी पता नहीं होगा, लेकिन आप वो वीडियो देखिएगा और फिर से बता देते हैं कि काव्य खंड का लेखक परिचय से 5 प्रश्न बनाना है। मतलब उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु, उनकी कौन कौन सी रचना है, उनके माता पिता का नाम, ठीक है, ये सब लिखना है। 5 प्रश्न एक लेखक से होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम पाठ 10 को देखते हैं। आज शब्दार्थ में फुरफुराती एक शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है पंख या फड़फड़ाती। फुरफुराती का मतलब ये होता है, जैसे तितली है तो अब अपने पंख से उड़ने का प्रयास करती है, मतलब बार बार उसको अपने पंख को डुलाती है, हिलाती है, तो वही फुरफुराना होता है। यहाँ पे एक और बात कह दिया जाता है, जैसे आम लोग भाषा में भोजपुरी में कहते हैं बहुत फुरफुरा रहे हैं। फुरफुराना मतलब क्या कि आपके पास कुछ पैसा होना या कोई किसी बात का आपको ज्ञान होना, और उस ज्ञान या पैसा को आप मतलब एक टकी में करना नहीं, मतलब एक बार सोचे करना नहीं, बार बार उसे कहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। चाहे कहता है कि हम तुमको मैट्रिक में ये बड़ा हो गए तो ये बनेंगे वो बनेंगे, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, तो वही फुरफुराना, समझ में नहीं कोई शब्द। वह मतलब छीलना एक और दिया है, जिसका निकट आना होता है। निषिद्ध एक तो मिट गया है, निषिद्ध जो है जिसकी मनाही हो। लानत दिया है, भर्तसना। बिहर दिया है ससुराल। अनकही मतलब जो कहा ना गया हो, अनकही बातें मतलब जो कहा ना गया हो, कहने का अर्थ है कि ये दूसरे को कहने का अर्थ है कि कौन कई बातें, जैसे आप कह सकते हैं वैसी बात जो सुनने में मिलता है कि ये ऐसा हो सकता है लेकिन वो होने वाला नहीं है, ठीक है, ये कई बातें हैं, मतलब किसी कहा गया हमारा, ठीक है। सहसा मतलब अचानक, ठीक है, कोई भी काम अचानक होता है सहसा कर सकते हैं, साहस दिया है, ठीक है ना। अरे चलिए लेखक परिचय पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है। विजय कुमार जी की रचना है नीमों की मौत पर। तो इनकी रचना कुछ रचना है जो इनकी बहुत सारे प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। चलिए इनकी जीवनी को पढ़ते हैं। विजय कुमार जी का जन्म 11 नवंबर 1948 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो 11 नवंबर 1948 ईस्वी में मुंबई में, ठीक है। मुंबई हमारे जो भारत का एक महानगर में है, ठीक है, तो इनका वहाँ पर जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई थी, ठीक है। शिक्षा मतलब ज्ञान, शिक्षा मतलब जो समझ में नहीं, वातावरण वही। उन्होंने MA हिंदी और PhD की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। MA किया, ठीक है,
और उसके बाद PhD की, MA के बाद PhD होता है तो मुंबई विश्वविद्यालय से ही की। उनकी पहली कविता दोपहर 1969 ईस्वी में धर्म युग में छपी और पहली कविता संग्रह अदृश्य हो जाएगी सूखी पंक्तियाँ 1981 में प्रकाशित हुआ। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने MA तो किया और PhD भी मुंबई से किया, और मुंबई से करने के बाद उनकी कुछ रचना है जो प्रकाशित हुई, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध जो है ये देखिए दोपहर, ये बहुत प्रसिद्ध है जो पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, और ये धर्मयुग में छपी और पहली कविता संग्रह अदृश्य हो जाएगी सूखी पत्तियाँ, ठीक है। ये आपका 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1986 ईस्वी में उनकी एक आलोचना की पुस्तक साठोत्री हिंदी कविता परिवर्तित दिशाएं प्रकाशित हुई, ठीक है। ये 86 में इनकी प्रकाशित कौन हुई जी? एक आलोचक थी, वो साठोत्री और परिवर्तन दिशा, ये दोनों प्रकाशित हुई। उन्होंने चर्चित लघु पत्रिका पहल के लिए समकालीन अफ्रीकी साहित्य और पाकिस्तानी शायर अफजाल अहमद सैयद की कविताओं के विशेष अंकों का संयोग किया। कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो रचना है, पत्रिका है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है जी? अफ्रीकी साहित्य। अफ्रीका जो है आप लोग जानती हैं कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ की साहित्यिक और पाकिस्तान के शायर जो है अफजल अहमद सैयद, उनकी कुछ कविताओं में अपने सम्मिलित किए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि उन्होंने रंग भेद पर विरुद्ध लिखी गई अफ्रीकी कविता का अनुवाद अंधेरे में पानी की आवाज़ नाम से किया। उनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं अदृश्य हो जाएगी सूखी पत्तियाँ, चाहे दिन शक्ल से और रात पाली। अब तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख पर कविताएँ और समीक्षा प्रकाशित हो चुके हैं। कहने का अर्थ ये है विजय जी की जो है इनकी रचना तो हुई और उस रचना में अफ्रीकी कविताओं का भी अनुवाद किया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अब तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेख कविताएं समीक्षा भी कर चुके हैं, ठीक है। कौन? विजय जी। 1971 से 1975 तक नवभारत टाइम्स मुंबई में उप संपादक रहे। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मुंबई में हिंदी विभाग में प्रभारी के रूप में भी काम किया। कहने का अर्थ ये है इन्होंने अपनी रचना तो की, साथ ही नवभारत टाइम्स जो प्रकाशित होती है 1971 से लेकर 1975 तक उसमें काम किया, और ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के हिंदी विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं। कौन? विजय कुमार, ठीक है। आगे कह रहे हैं विजय कुमार की कविताओं को पढ़ते हुए इस बात का सुख होता है कि उनमें अपनी कविता के प्रति एक निर्मम तटस्थता है। ये कविताएं एक उत्कल, संवेदनशील और अंतमुखी कवि व्यक्तित्व की कविताएं हैं। कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो रचना है उसमें ऐसी बातें अपने जीवन से संबंधित, या कह सकते हैं कि जो जीवन की सच्चाई है, लोगों के एक दूसरे के व्यवहार है, या हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक है। इनकी रचना जो है पढ़ने के साथ ये देखने को और सुनने को, पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आगे कह रही हैं विजय कुमार की कविता हमारे समय की उदासी, निराशा, तकलीफ और उन्हीं के बीच अभी भी बची हुई उम्मीद की कविता है। उनकी कविता शहर से जन्मे पले और शहर की शोषण नियत से जुड़े हैं व्यक्तित्व की कविता है, जो बाहर के सच को कुछ बनाए सूत्रों में नहीं बल्कि अपनी गहन आंतरिकता से पाता है। कहने का अर्थ ये है, अभी आपको बताएं, इवन इनकी जो कविता है इनकी जीवन से संबंधित है, चाहे वो आपकी खुशी हो या निराशा हो, उदास हो, उल्लास हो, सब इनकी कविता जो है इनके जीवन से, और शहर में ही जन्मे, शहर की सारी जो गतिविधियाँ हैं, जो सारी भावनाएं हैं, वो आपने कविता के माध्यम से बताया, ठीक है। आगे हम लोग कल नीमो की मौत पर यह बहुत मार्मिक, बहुत मन को लुभा लेने वाली ये कविता है, इस कविता का सारांश जानेंगे।
और आप लोग विजय कुमार जी की जो जीवनी है एक दो बार पढ़िएगा जरूर। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे हमको लगता है कि 5 से ज़्यादा इसमें होंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो कल आप लोग को नियमों की मौत पर पढ़ लीजिएगा और कल हम आपको शरारत बताएंगे। धन्यवाद।